Good morning, students. We are discussing about the bonding. In last lecture, we have discussed about the ionic bond. In ionic bond, what happens actually? One atom requires electrons to complete its octet, and second want to give their electron to complete their octet. But there are certain such kinds of atoms which neither donate nor accept electrons because they have uh, number of electrons intermediate of them, neither 1 2 3. They generally have 4, or in such cases hydrogen they have 1. In such cases, there is only one possibility where electrons can be shared. Both the atoms will share their electrons. In such cases, covalent bond is formed. So in this topic we will discuss about the covalent bond, where the sharing of electron occurs. How we will define the covalent bond? So for that, it is the force of attraction arising due to mutual sharing of electrons between two non-metallic atoms. देखिए यहाँ पर जो टू टर्म्स हैं, दोज आर वेरी इम्पोर्टेंट. फर्स्ट वन, mutual sharing of electrons, and the second one, it occurs between the two non-metallic atoms. जबकि जो आयनिक था वो किसके बीच में होता था? एक मेटल होती थी और एक हमारी नॉन मेटल्स. मेटल क्या करता था? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता था, और नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट करती थी, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को. इस तरीके से जो बॉन्डिंग बनती थी, दैट वाज आयनिक बॉन्डिंग. लेकिन यहाँ पर क्या होगा? म्यूचुअल शेयरिंग, यानी एक नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगी, और दूसरी नॉन मेटल है, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी. इस तरीके से दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दैट विल बी कोवलेंट बॉन्ड. अब देखिए, कोवलेंट बॉन्ड टू सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स के बीच में बन सकता है. लेकिन कैसे बनेगा? म्यूचुअल शेयरिंग. दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और एक अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, जिससे उसमें क्या होती है? स्टेबिलिटी मिल जाती है ना. अब यहाँ पर ये भी है कि वो क्यों शेयर करते हैं. तो शेयरिंग करने का मेन मोटिव क्या है? कि उनका जो स्टेबल कन्फिगरेशन हो जाता है. कैसे? नोबेल गैस के तरीके से, है ना. उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स. द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू द कोवलेंट बॉन्डिंग आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड. इसका मीनिंग क्या हुआ? जिन कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स होता है, जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है ना, वो कंपाउंड हमारे क्या कहलाते हैं? कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं. ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसके थ्रू कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा. ठीक है. फर्स्ट वन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन हमारा जनरली क्या है? नॉन मेटेलिक करेक्टर शो करता है, और इसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना. जब 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर है और एक ये है. देखिए यहाँ पर दिखाया गया, दोनों के पास ये आपको एक डॉट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एक यहाँ पर है. ये इनके क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आते हैं इन बिटवीन. अब यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पर किसी एक हाइड्रोजन एटम का राइट नहीं है, बल्कि ये क्या है? दोनों हाइड्रोजन का इसके ऊपर राइट है, और ये बॉन्ड बना करके क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं. इस तरीके से जो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना, तो उस पर किसी एक एटम का राइट नहीं है, बल्कि दोनों ही उस पर अपना राइट रखते हैं, और इनका क्या कंप्लीट हो जाता है? डुप्लेट.
डुप्लेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है स्मॉल एटम्स के लिए, क्योंकि यही कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम का। ठीक है, ये हमने ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, क्योंकि जनरली सारे जो हमारे एटम्स होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं नोबल गैस के लिए, लेकिन हीलियम हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पर ही कंप्लीट हो जाते हैं। सेकंड वन इज़ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। अब इसको क्या करना है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे ये गेन करेगा, तो इसके लिए हम थोड़ा ऑक्सीजन को इस तरीके से बनाएंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, दूसरा यहाँ, और इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। सिमिलरली इसके 1 2 3 4 5 6। जब ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और सेम वे में इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक ये बॉन्ड बन गया। ये कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, इट इज़ द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरीके से हमारा कोवलेंट बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन के बीच में, और ये हमारा O2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। एक टर्म आता है यहाँ पर कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मीनिंग होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक एटम, है ना, शेयर करता है। अगर 1 शेयर करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी कोवैलेंसी 1 हो जाएगी, जैसे हाइड्रोजन में हुआ। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो उसकी कोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नाइट्रोजन कितने करता है, 3 करता है, तो उसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3, है ना। कोवैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर गोइंग म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी में क्या होता था, कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है। ठीक है, अच्छा, कुछ यहाँ पर एग्जांपल हैं। समटाइम 1 और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल ऑफ एटम डोंट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, है ना। देखिए यहाँ पर एक टर्म और आ गया, लॉन पेयर, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। लॉन पेयर का मीनिंग है कि जैसे अभी हमने ऑक्सीजन का जो बॉन्डिंग बनाया था, उसमें देखिए ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, है ना। ऐसे ये और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक पेयर बोलेंगे, और वो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, दोज आर कॉल्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में आएंगे 11th-12th में, तो इनका बहुत बड़ा रोल है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने में, है ना, कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक लॉन पेयर हो गया, और दूसरा बॉन्ड पेयर, नॉन बॉन्ड पेयर। इसको नॉन बॉन्डिंग पेयर भी बोलते हैं या लॉन पेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारे बॉन्ड पेयर्स हैं वो, या कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो 3 टाइप्स की हो सकती है। एक तो सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हमने देखा हाइड्रोजन के केस में, है ना, जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, O, है ना, दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। एक हमारा ट्रिपल बॉन्ड भी होता है यहाँ पर, है ना। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो वो किसके बीच में होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ठीक है, और N2 बनाता है। ऐसे एसिटिलीन है हमारा, है ना, एसिटिलीन जिसको हम इथाइन भी बोलते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज़ ट्रिपल बॉन्ड। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग डबल बॉन्ड। इसका देखिए एग्जांपल दिया हुआ है। ऑक्सीजन के पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों शेयर कर रहे हैं। इसके बाद उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया,
और ये हमारा क्या बन गया, O2 फॉर्म हो गया। ठीक है। वन मोर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एक इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है ना। कार्बन डाइऑक्साइड वही गैस है जिसको हम एक्सहेल करते हैं और जो प्लांट्स हैं वो इसको इनहेल करेंगे। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 और चाहिए। और ऑक्सीजन क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको रिक्वायर्ड है। तो 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग में जा कर के 2 डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, कैसे, एक देखिए डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो गया, एक डबल बॉन्ड हमारा इधर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल शेयरिंग कितनी हुई, 4 इलेक्ट्रॉन्स की इस ऑक्सीजन के साथ और 4 इलेक्ट्रॉन्स की इस ऑक्सीजन के साथ। तो जो कार्बन है, कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 तो इसके अपने हैं और 4 इसने दो ऑक्सीजन से और क्या कर लिए, शेयर कर लिए। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलर वे में ये जो ऑक्सीजन है इसके पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इसने इस कार्बन से ले लिए, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सेम वे में इस वाले ऑक्सीजन के पास भी अपने 6 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने दूसरे कार्बन से ले लिया, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कभी भी हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं कोवलेंट की तो उसमें सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। सेकंड नंबर कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको रिक्वायर्ड हैं, है ना, उनको हम म्यूचुअल शेयरिंग में दिखाते हैं। और फिर थर्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करके दिखाते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जब भी कोवलेंट बॉन्डिंग शो करनी है। सेम वे में हम ट्रिपल बॉन्ड का भी देख सकते हैं। नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के पास बैलेंस कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करते हैं, दोनों 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो 5 इसके अपने हैं और 3 और इसमें शेयर्ड हो जाएंगे, तो कितने हो गए, 8। एंड सेम मैनर दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी 8। ठीक है, सबसे पहले हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाए, फिर म्यूचुअल शेयरिंग दिखाई, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या किया, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। उससे क्या हुआ, नियॉन जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसका कन्फिगरेशन इनको मिल गया। और यहाँ पर कितने, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इसकी कोवलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक और हमारा मॉलिक्यूल है, दैट इज़ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। आपने सुना होगा सबसे डेंजरस पॉइजन होता है साइनाइड, उसी कैटेगरी का ये है हाइड्रोजन साइनाइड। तो देखिए इसमें कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा सेम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास, 4। नाइट्रोजन के पास 5, हाइड्रोजन के पास 1। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, कार्बन नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा और हाइड्रोजन के साथ 1। अब कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसने 3 नाइट्रोजन से ले लिए, 1 हाइड्रोजन से ले लिए, तो इसकी टोटल हो गए 8। सिमिलर वे में नाइट्रोजन से अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन में उसके अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 उसने कार्बन के साथ शेयरिंग कर ली, तो इसके कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वो कार्बन से एक शेयर करके क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयर कर लेगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी और उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से तीनों का क्या हुआ, अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो हम देखते हैं और फाइनली ये चेक करते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। जैसे ये 3 क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, यानी कोवलेंट कंपाउंड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे वो आयनिक कंपाउंड से डिफरेंटली बिहेव करता है या उनको डिफरेंटली कैटेगराइज किया गया है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें, मॉलिक्यूल्स।
या एटम्स भी होते हैं, आयंस नहीं फॉर्म होते। इस वजह से इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करते हैं। तो ये लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, है ना, किसी भी स्टेट में मिल सकते हैं, और सॉलिड भी हो सकते हैं। जबकि आयनिक क्या थे, उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते थे, वो सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते थे। सेकंड पॉइंट, इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज़ वीक, तो ये लेस टेम्परेचर पर ही अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं। थर्ड वन, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी, ये जो है इनमें पोलर नेचर नहीं होता, तो इस वजह से ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे। ठीक है, इनके लिए हम क्या करते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, टॉलुइन, है ना। इस तरीके के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वही इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट है वो लर्न कर सकते हैं कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, जो जैसा होता है वो वैसी ही फ्रेंडशिप लाइक करता है ना। तो ये ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में, कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं, तो ये कार्बन वाले ही सॉल्वेंट में क्या होंगे, डिज़ोल्व होंगे। नॉन कंडक्टर, यस, दीज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं होते, है ना। जहाँ पर देखिए कंडक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, या उसके अंदर क्या हो, आयंस हो। ठीक है, अगर ये दो चीज़ अवेलेबल हैं, या दो में से कोई भी एक प्रेजेंट है, तो वो कंडक्टर होगा। अगर ये नहीं है तो वो कंडक्टर नहीं होगा। एंड द लास्ट वन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इनकी जो रिएक्शंस होती हैं वो मॉलिक्यूल्स बेसिस होती हैं। ठीक है, इस वजह से ये रिएक्शन बहुत स्लो होती हैं, जबकि आयनिक रिएक्शन क्या होती हैं, दोज आर वेरी फास्ट। अब देखिए, मैंने आपको इससे लास्ट लेक्चर में एक चार्ट आपको बताया था, ये वाला, है ना, जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। अब इसी के कंपैरिजन में आप क्या कर सकते हैं, कोवलेंट प्रॉपर्टीज़ को भी लिख सकते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी यही रहेंगी, इधर आ गई इलेक्ट्रोवैलेंट, और यहाँ पर आप लिख देना इस जगह कोवलेंट, है ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो आपका एक कंपैरेटिव चार्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।